नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो बनाने की विशेष रूप से इसलिए इच्छा हुई कि कई बार इस पे वीडियो बन चुका था, लेकिन एक बार पुनः कुंभ पे स्थिति को देखते हुए वीडियो बनाने की इच्छा हुई कि जिसकी वजह से कुछ जागरूकता और सावधानियां बरती जाए। कुंभ मेले में तमाम तरह की कभी न कभी आप सभी लोग देखे होंगे कि घटना घटा है, तो उसमें विशेष रूप से आज जो वीडियो बना रहे हैं उसमें जैसा कि सूत्रों के द्वारा और समाचार के द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि प्रयाग में और कुंभ के चारों तरफ से इतनी भीड़ है कि 30-30, 40-40 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक जाम लगा हुआ है और इस जाम की वजह से प्रयाग में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। तो इस भीड़ को देखते हुए प्रशासन काफी अलर्ट है और तमाम हर जगह वो सूचना और संदेश भी दे रहे हैं। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी पिछली की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन से भी अपील कर रही है कि आप हर तरीके से भीड़ को कंट्रोल और साथ में लोगों को सूचना तथा साथ ही ऐसी रूट डाइवर्शन करें जिसकी वजह से लोगों को आसानी के तरीके से ये अंतिम दौर के स्नान में सुचारू रूप से व्यवस्था बनी रहे, जैसा कि शासन प्रशासन सभी जगह कर भी रहा है। इसी में आप लोगों को प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के रूट पे भी कटनी के बाद इधर प्रयागराज की तरफ काफी जाम लगा हुआ है और वहां प्रशासन अपील कर रहा है कि आप लोग विचार कीजिए और विचार करने के बाद अगर संभव हो तो आप घर लौट जाइए। निश्चित रूप से प्रशासन का सराहनीय काम है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने पे, भीड़ वैसे भी बहुत ज्यादा है, अगर ओवरलोड होता है और संख्या ये करोड़ों में जब पहुंचती है, लाखों में पहुंचती है, तो प्रशासन को भी व्यवस्था देने में बहुत दिक्कत होती है। निश्चित रूप से सरकार जो अपील कर रही है, राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी भी आप सभी लोगों से अपील कर रही है कि पिछली घटनाओं को आप लोग देखते हुए आप अपने प्रोग्राम को विशेष रूप से विचार कीजिए और उसको आगे के लिए टालिए। आप इस भीड़ में आप और वहां पे और बोझ न बनिए और भीड़ न बढ़ाइए। अगर संभव हो तो उसमें बाद में भी आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं। जो वहां पहुंच चुके हैं उनके लिए यह है कि सही तरीके से व्यवस्था हो और सब लोग अपना स्नान करके अपने घरों पे अच्छी तरह से चले जाएं। तमाम ऐसा कोई भी रूट नहीं है जहां पे कि 20, 30, 40 किलोमीटर का जाम न लगा हो। ये एक बार पुनः पिछली बार की अपेक्षा भीड़ 12 तारीख या अन्य दिनों के स्नान के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस पे आप सभी लोगों को विचार करने की ज़रूरत है और राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी एक बार आप लोगों से विनम्र अनुरोध एवं निवेदन करती है कि आप सभी लोग एक बार विचार करें और विचार करने के बाद ये तय करें कि आप संभव हो सके तो आप अपने प्रोग्राम को टालिए, वहां पे बाद में जाइए जब भीड़ कम हो जाए। प्रशासन भी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके हर जगह कह रही है कि आप लोग संभव हो तो अपने विचार करें और अपने घरों को लौट जाएं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। प्रशासन अपनी तरफ से व्यवस्था की भरपूर कोशिश कर रही है और इसमें निश्चित रूप से आपका सहयोग की जरूरत है। जो भी लोग वहां पहुंचे हुए हैं उनसे भी राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी और मैं स्वयं अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोग जहां पे भी हों, जिस भी तरीके से हो, जो प्रशासन डायरेक्शन दे रहा हो, जो प्लान किया हो, उनके निर्देशों का आप सभी लोग पालन करें। जहां पे जिस तरह की पार्किंग है, जिस तरह की रूट है, जिस तरह की अन्य उनकी व्यवस्था है, तो उसमें सभी लोग आप सहयोग कीजिए
जिसकी वजह से वहाँ पे कोई अव्यवस्था न हो, जिसकी वजह और साथ में किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रशासन को भी एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम करना पड़ता है। और लगातार आप लोग देख रहे होंगे, कोई व्यक्ति तो एक बार स्नान करके चला जाता है, लेकिन प्रशासन को लगातार 24 घंटे इसकी व्यवस्था में लगे रहना है। और लगभग लगातार पिछले 14 जनवरी से ये स्नान का कार्यक्रम चल रहा है और उसमें प्रशासन पूरी अपनी व्यवस्था कर रही है। जबकि इसकी व्यवस्था करने में 14 से तो स्नान ही था, पुलिस प्रशासन उससे काफ़ी समय पहले से वो महाकुंभ की तैयारी में लगा हुआ है। साथ में आसपास के जितने जिले हैं वहाँ भी पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था में लगा हुआ है। साथ में प्रयाग के बाद बनारस में भी इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ी हुई है, अयोध्या में भी बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ी हुई है। तो सभी जगह जो भी वहाँ पे श्रद्धालु जा रहे हैं वो अपना विशेष ध्यान रखें और ऐसी किसी भी तरह से अपना ऐसा कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई काम या ऐसा कोई रास्ता सेलेक्ट न करे जिसमें कि प्रशासन जो अपनी रूट और जिस तरह की व्यवस्था की है तो उसमें आप सभी लोग सहयोग करें। और ये अंतिम दौर का स्नान चल रहा है। इस महीने आखिरी में इस कुंभ का समापन होगा, अभी इसमें समय है। तो इसलिए आप सभी लोगों से बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी प्रशासन के साथ साथ अपील और आप सभी लोगों से निवेदन करता है कि पिछली घटनाओं को देखते हुए, भीड़ में भगदड़ जो हुआ था उसको देखते हुए आप लोग एक बेहतर स्थिति के लिए आप लोग प्रशासन का सहयोग करें और एक बार निश्चित रूप से पुनः विचार करने की ज़रूरत है। अगर आपको ठीक लगता है, उचित लगता है तो आप निश्चित अपने घरों पे लौट जाए और फिर जब वहाँ की रास्ते सही हो जाते हैं तो फिर आप वहाँ पे आइए, दर्शन कीजिए, स्नान कीजिए। निश्चित रूप से ये आपके लिए अच्छा होगा, आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। और जिस तरह की सुविधा प्रशासन की रही कि क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड, भीड़ बढ़ जाती है तो प्रशासन को भी संभालने में दिक्कत होती है। तो एक बार अंत में प्रशासन से यह अपील करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी कि आप हर जगह, वो यूपी हो या सटा हुआ कोई प्रदेश हो, जिससे मध्य प्रदेश है या अन्य जगह है, जहाँ से भी लोग आ रहे हैं, उनसे भी अपील है कि इस भीड़ में सावधानी बरतें और अपने संभव हो सके तो अपने प्लान को टालें और अपनी यात्रा को टालें। तथा साथ ही प्रशासन से भी अपील राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी कर रही है कि आप अलर्ट होकर के ऐसी व्यवस्था बनाए रखें जैसा कि आपने अभी कुछ समय से चल रहा है। तो उसमें निश्चित रूप से आप अलर्ट होकर के आप सहयोग कर रहे हैं, उसमें और सहयोग कीजिए। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी।